क्या हुआ तुम्हें राजरतन? आंखें खोलो लाल। ताई, किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ। अरे तू पागल हो गई है? भला हम अछूतों के यहाँ कौन डॉक्टर आएगा? राजरतन, राजरतन, नहीं, फिर मुझे छोड़कर चला गया। मेरा बच्चा, एक ही साड़ी थी, वो भी फाड़ दी। अम्बेडकर, तू पागल हो रहा है? तेरा बेटा मरा पड़ा है और तू जाने को क्या? अगर तुम लोग एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। आज मैं उन करोड़ों राजरत्नों को बचाने जा रहा हूं जो रोजाना भूख, प्यास और गरीबी के अभाव से मरते हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज ये शपथ लेता हूं कि एक ऐसा विजय ग्रंथ लिखूंगा जो इस समाज को हजारों सालों की गुलामी से आजादी दिलाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं स्टोरी टेलर, जी हाँ, कहानी सुनाने वाला, और आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा एक सच। इतिहास के पन्नों से एक पन्ना चुराया है मैंने। हो चोरी, हक की सीना चोरी। इतिहास हमारा है तो आओ लेकर चलो तुम्हें उसी इतिहास के अंदर जहां छुपा हमारे बाबा का एक फसाना है। घर में बैठी माता है हमारी, रमाबाई है नाम, सुख से है बिल्कुल अनजान। सुख कैसा होता है? मीठा होता है या कड़वा होता है? गुमनाम है, चुपचाप है, पर दुखों की पूरी पहचान है। तो आओ लेकर चलो तुम्हें इस घर के अंदर जहां छिड़ी एक बात है। साहिब कहाँ है? तेरे पास या उसके साथ? ताई, ए ताई, रमा ताई, अरे कहाँ हो ताई? रमा ताई, अरे ताई, काहे इतनी मेहनत करती हो? मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम्हारे साहब तो विदेश में हैं, क्या तुम्हारे लिए पैसे नहीं भिजवाते? सुना है रमा, विलायत में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं और लंबी लंबी गाड़ियां भी होती हैं, और तो और सुंदर सुंदर गोरी मैम भी होती है। देख लो ताई, तुम्हारे साहिब विदेश से कोई गोरी मैम ना ले आए और तुम यहाँ मेरे साहिब करती रह जाओगी। नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है। तुम्हें नहीं पता वे वहां पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो छात्रवृत्ति उन्हें पढ़ने के लिए मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा वो मुझे भी भेजते हैं और कुछ से अपना गुजारा भी करते हैं। और तो और दिन की एक कॉफी पीकर वो 18 से 20 घंटे पढ़ाई भी करते हैं। अब तुम्हें तो पता ही है दिन भर भूखे पेट रहना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए मेरे साहिब ऐसे नहीं हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। गोल गोल घूमने की बजाय डाकिया एक संदेशा लाए। चिट्ठी में क्या है ढूंढते हैं, चलो अगले सीन में घूमते हैं चलो। बजने लगी है साइकिल की ट्रिन ट्रिन। क्या है चिट्ठी के अंदर? कोई गहरा समंदर या गोरी मेम का बवंडर? रमा बहन, ओ रमा बहन, रमा बहन। आई भैया। क्या हुआ भैया? विलायत से तेरे साहिब की चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? हाँ। भैया। हाँ बहन। जरा सुनो, मुझे पढ़ना नहीं आता, जरा पढ़ दो। लाओ बहन।
प्रिय रामू, तुम्हारा पत्र मिला। मैं जानता हूं कि तुम किस आर्थिक तंगी से गुजर रही हो। मैं यह भी जानता हूं कि तुम एक स्वाभिमानी महिला हो, किसी से मदद लेना भी स्वीकार नहीं करोगी। लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं खुद खाने के लिए मोहताज हो रहा हूं। तुम्हें भिजवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, परंतु मेरी छात्रवृत्ति मिलते ही मैं कुछ रुपए भेज दूंगा। यदि इसमें देरी हुई तो तुम अपने गहने बेच देना, मैं वापस लौटने पर फिर से बनवा दूंगा। तुम्हारा साहिब। ये कैसी बात है? हमने तो सोचा था गोरी मेम को, पर ये तो हमारी ही चिंता की बात है। रमाबाई है परेशान, पैसे का ना कोई समाधान। साहिब पढ़ते हैं दूर कहीं और अकेली देखती गृहस्थी यहीं। चलो चलो आगे चलें। तो आगे चलते हैं जहां रमाबाई वजह बताएंगी और अपने जीवन का संघर्ष भी सुनाएंगी। क्या हुआ रमा बहन, इतनी परेशान क्यों हो? बड़ी परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? बहन, मैं बहुत बड़े धर्म संकट में हूं। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट बहन? एक तरफ मेरे बच्चे को निमोनिया हुआ है और दूसरी तरफ बिलायत से साहिब की चिट्ठी आई है जिसमें कि उन्हें कुछ रुपयों की जरूरत है। अरे तुम्हारे साहिब के पास पैसे नहीं हैं तो क्या विदेश में पढ़ना जरूरी है? हाँ बहन, अगर वे पढ़ेंगे नहीं तो इस समाज का सुधार कैसे होगा? मेरे साहिब कहते हैं अगर यह समाज पढ़ेगा तभी इसका विकास होगा। यह क्या समाज लगा रखा है? क्या इस पूरे समाज का ठेका तुम्हारे साहिब ने ही ले रखा है? आखिर क्या गलती थी तेरे बेटे की? तेरे बेटे ने तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप ही किया था ना। उस बेचारे की तो जीवा ही काट दी गई थी। और तेरे बेटे की क्या गलती थी? तेरे बेटे ने तो सिर्फ कुएं से पानी ही पिया था ना। उस नादान को भी मार मार कर अधमरा कर दिया गया था। बस बस, हमें नहीं आती है समाज की बातें समझ में। तुम्हें जो करना है करो, छोड़ दो अपने बच्चों को मरता हुआ। चलो ताई, चलो ताई चलो। कुर्बानी, फिर से कुर्बानी। किन के लिए? उनके लिए जो इन्हें जानते भी नहीं, या उनके लिए जो जानकर मानते भी नहीं। अगले सीन में चलें? तो अगले सीन में चलते हैं जहां एक बड़ी कुर्बानी बनेगी हमारे सुखों की कहानी। राजरतन, राजरतन, क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो, देखो आई बुला रही है। राजरतन, क्या हुआ तुम्हें? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? ये लंबी लंबी सांसें भी ले रहा है। क्या करूं मैं? मेरा जी घबरा रहा है। हे भगवान, यशवंत, यशवंत, मुकुंद, अरे कहां हो तुम लोग? जल्दी आओ। आई, क्या हुआ भैया को? जल्दी से जाकर अपने बाबा को बुला कर लाओ। तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है। जल्दी जाओ बेटा, ये लंबी लंबी सांसें भी ले रहा है। जल्दी जाओ। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हुआ? क्या हुआ इसे? कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ तुम्हें राजरतन? आंखें खोलो लाल। रमा, रमा,
क्या हुआ राजरतन को? देखो ना ताई, ये आंखें नहीं खोल रहा। अरे हाँ, इसे तो बहुत तेज बुखार है। ताई, किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ। अरे तू पागल हो गई है? भला हम अछूतों के यहाँ कौन डॉक्टर आएगा? मैं इसके लिए कोई काढ़ा लाती हूँ। राजरतन, आंखें खोलो बेटा। राजरतन, मेरा जी घबरा रहा है लाल। आंखें खोल। देख, तेरी आई बुला रही है। राजरतन, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? राजरतन, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। राजरतन, 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 नहीं, तू मुझे छोड़कर चला गया। मेरा बच्चा, मेरा आंखें खोल मेरे लाल, आंखें खोल मेरे बच्चे। राजरतन, मेरा राजरतन, मेरा राजरतन। रमा, चुप हो रमा। ताई, मेरा राजरतन। ताई, होने को भला कौन टाल सकता है? रमा चुप हो जा। रमा नहीं चुप हो ताई, जा। मेरा राजरतन, मेरा लाल, मेरा बच्चा। रमा, धैर्य रख रमा। नहीं ताई, नहीं ताई, नहीं, रमा, ये निर्मोही तो हमें छोड़कर चला गया। नहीं, अब तू भी इसे छोड़ दे रमा। नहीं ताई, नहीं। रमा, समझने की कोशिश कर रमा। मेरा समझ रमा। भगवान पे भरोसा रखो रमा। मेरा राजरतन। बिचारी के 4 बच्चे भगवान ने उठा लिए। मेरा बेटा, मेरा चुप हो जाओ रमा। साहिब, हमारा राजरतन, मेरा बच्चा। साहिब, मेरा बच्चा। समाज 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 समाज। मेरे मन में कुछ सवाल हैं। समाज के साथ साथ रामू का भी ख्याल है। छोड़ दूं फिर से अकेला या मांगू मैं साथ? मन की बात है उनकी, चलिए सुनते हैं जनाब। क्या आप लोगों ने मुझे पहचाना? मैं वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने इस समाज के उद्धार के लिए ना जाने अपने मन में कितने युद्ध लड़े। और आज मैंने अपने चौथे बच्चे राजरतन को भी खो दिया। मैंने और रमा ने सोचा था कि हमारा राजरतन राज करेगा, पर आज वो भी हमको छोड़कर चला गया। मैं इस समाज के लिए धीरे धीरे करके अपने परिवार को कुर्बान करता जा रहा हूं। किस दुख से रमा गुजरती है, हर साल, हर महीना, हर दिन, हर पल। क्या उन दुखों की वजह मैं हूं या सदियों से पीड़ित सिसकता ये समाज? जब रमा और अपने परिवार को देखता हूं तब मुझे एहसास होता है कि मुझ जैसे न जाने कितने करोड़ों परिवार हैं जिन्हें वो मामूली सुविधाएं भी नहीं मिली, जिन्हें पाकर मैं इस समाज को बचाने का साहस करता हूं। ये समाज भी मेरे बच्चे जैसा है जिसे मुझे काबिल बनाना है ताकि ये अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके। पर क्या रमा इस बात को समझेगी? क्या वो मेरा साथ देगी? अगर वो नहीं समझी तो मैं रुक जाऊंगा,
क्योंकि रमा ही मेरी ताकत है। मुझे उसकी जरूरत है और इस समाज को मेरी जरूरत है। क्या रमा मुझे समझेगी? क्या रमा मुझे समझेगी? बस करिए साहिब, बस करिए। आपकी समाज सुधार की लालसा ने मेरा पूरा घर उजाड़ कर रख दिया। मैंने एक एक करके अपने 4 बच्चे खो दिए। अब तो बस करिए। क्या आया अपने हिस्से में? क्या आया? सही बात। खोया है बेटा अपना, क्या पाया मैंने? बस खोया। पूछे माता बार बार, दो जवाब, क्या आप दोगे? चलिए अगले सीन में चलते हैं, जहां बाबा साहिब ने जवाब तो दिया, पर इस समाज के हित में अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया। इस धधकते कलेजे को संभाल रामू। अपनों को खोना क्या होता है ये मैं भी जानता हूं। बचपन में मैंने अपनी मां को खो दिया, कुछ संभला तो अपने पिताजी को खो दिया, बेटी इंदु, रमेश, गंगाधर और आज राजरतन। मैं अपने परिवार की कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा रामू। मुझे समझो रामू। क्या समझू साहिब, क्या समझू? मेरा जीवन शून्य हो गया है, मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। क्या समझू? रामू तू ही तो कहती है, जो दुख करने के लिए रुकते हैं वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और रामू तुम जानती हो, अब मैं इस सामाजिक लड़ाई में पीठ नहीं दिखा सकता। ताई, वैसे तो विदेश से पढ़ के आया है, कफन के लिए पैसे भी नहीं है। पता नहीं बहन। अपना बेटे का साथ है, ऊपर से पैसे का भी अभाव है। कहां से आए कफन? पूछे ये भारी मन। फाड़ दी एक लौती साड़ी, कैसी ये उसकी लाचारी। पूछे गांव वाले सभी, किस काम की है ये डिग्री? एक ही साड़ी थी, वो भी फाड़ दी। समाज देख लो ताई, फिर घंटी बज रही है डाकिया की। ट्रिन ट्रिन बजी है फिर से। इस बार संदेशा है वाइस रॉय के घर से। फाइनली मीटिंग तो पॉसिबल हुई। कब से की थी तैयारी वाइस रॉय से मिलने की, क्योंकि चाहते थे बाबा हमारे इंतजार ना करना पड़े हम सब की किस्मत खुलने की। अंबेडकर, ताई डाकिया डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, जी कहिए। आपका वाइसरॉय साहब के यहाँ से बुलावा है। आपको बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से आमंत्रित किया गया है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ताई, चिट्ठी आई है, फिर बुलावा आया है। यहाँ पे बच्चा मरा पड़ा है। अंबेडकर को जाने के लिए बुलावा आया है। क्या अंबेडकर जाएंगे? पता नहीं ताई, क्या अपने बच्चे को छोड़कर जा सकते हैं? ताई जा सकते हैं, समाज का भूत जो चढ़ा हुआ है। ऐसे भी क्या समाज जो अपने परिवार को ना देखे? देख लो ताई, कैसी ये मजबूरी है, पर जाना भी तो जरूरी है। एक तरफ सुखी समाज का सपना है, पर दूसरी तरफ मरा बेटा अपना है। क्या करें, बाबा साहिब ने हमारे लिए वो खाब भी भर दिया। उन्होंने हमारा सुख एक किताब में लिख दिया।
ताई ये तो जा रहे हैं। रामू, मुझे जाना होगा। अरे भीमराव, तू कैसा बाप है? और अभी तो मरने के बाद और अब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किए बगैर जा रहा है। कैसा बाप है? रामू, मुझे जाना ही होगा। ताई भाव, जा रहे हैं। अब तुम्हें कुछ इन्हें समझाओ। अम्बेडकर, तू पागल हो रहा है। तेरा बेटा मरा पड़ा है और तू जाने को कह रहा है। सही कही। तुम्हारे चेहरों की दयनीय दशा देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। हजारों सालों से तुम लोग अत्याचारों की चक्की में पिसे आ रहे हो। तुम लोग अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते? तुम लोग सिर्फ कराहते आ रहे हो। शर्म नहीं आती अपनी मजबूरी को बदकिस्मती समझकर गले लगाने में? जागो, जागो। अगर तुम अपने अंदर नया जोश नहीं भर सकते या नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। सच तो यह है कि इस देश में किसी भी नागरिक के बराबर, चाहे वो ऊंचा है चाहे नीचा, तुम्हें भी रोटी, कपड़ा और मकान पाने का उतना ही अधिकार है। अगर तुम लोग एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। आज मैं उन करोड़ों राजरत्नों को बचाने जा रहा हूं जो रोजाना भूख, प्यास और गरीबी के अभाव से मरते हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज ये शपथ लेता हूं कि एक ऐसा विजय ग्रंथ लिखूंगा जो इस समाज को हजारों सालों की गुलामी से आज भाऊ, जाने दो इन्हें। लेकिन साहब, आपको मेरे इन करोड़ों बच्चों का ख्याल, इनकी सेवा करना ही आपका कर्तव्य है। आप अपने पद से कभी विचलित ना होना। मैं हमेशा आपके साथ हूं। हम भी आपके साथ हैं।